मीराबाई नहीं मानी। मीराबाई ने देखा कि अब मुझे ज्ञान पूरा हो गया, ये संसार किसी का नहीं, और यहां मुझे ये भक्ति करण नहीं देगा इनकी या चौधर और इनकी इज्जत। तो रात्रि के समय घर से निकल गई। अब मीराबाई पहुंच गई, जा रही थी, रास्ते में एक संत एक गुफा में रहता था और उसका बहुत बोलबाला था, क्योंकि भोली जनता तो आडंबर को ज्यादा महत्व देती है। उसके विषय में क्या सुना जाता था कि सारे दिन में एक बार गुफा से आता है, 1 घंटा 2 घंटे, और केवल पुरुष को मिलता है, स्त्रियों से के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता। तो इस बात से हमारा समाज और ज्यादा प्रसन्न होता है कि भी महात्मा की कमाल है जब स्त्रियों को निकट नहीं आने देता। स्त्री भूतनी है, चपट जाएंगी थारे बिना अकल के आदमी बेटी के बाद। अपना आत्माओं, जब तक ऐसे व्यक्तियों को तो आत्मज्ञान भी नहीं, परमात्मा तो बहुत दूर है। अब जैसे पहले सांग होया करते गांवों में, उसमें पुरुष ही स्त्री का रोल करा करते, सारा साजबाज, और जवान लड़के बिल्कुल बगैर दाढ़ी मूछ के लड़कियों का स्वांग करते थे और लड़कियों के कपड़े पहनते थे। तो एक व्यक्ति, एक बच्चा दूसरे साथी के साथ प्रथम बार सांग देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की का रोल कर रही थी, जो लड़का था वैसे तो, और वो अच्छा डांस डूंस कर रहा था, मेकअप वगैरह करके, जो कि हूबहू लड़की दिखे थी। तो साथी कह रहा था, तो नया गया था, भाई बहुत बढ़िया डांस करती है लड़की। वो दूसरा साथी जो पहले से परिचित था कि लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, लड़का है, वो कह रहा था लड़का है, लड़की है, लड़का है, ये लड़की नहीं है। बोला ना ना ये लड़की है, देखिए सारा कि सारे अंग वंग ठीक लगा रखे उसने। फिर वो श्याम ने जब वो सांग सूंग करके अपने नित जहां रुके थे वहां गए, उस लड़के ने उतार कर सारा सौदा एक लो टांग दिया खुट्टी पे। जब दिखे सच्चू लड़का था तो भाई। अगली बार जब वो सांग देखने गया, अगले दिन उसने वो लड़की ना दिखे थी, वो लड़का दिखा था। तो जब हमें आत्मज्ञान होगा तो इस कपड़े के अंदर हमने एक आत्मा दिखाई देगी जो नर है ना पुरुष है, वो एक जैसी है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और ये परमात्मा के ज्ञान से वो मीराबाई काफी समझ चुकी थी। तो वहां जब वो गई, लोग इकट्ठे हो रहे थे, उसका बाहर निकलने का समय था उस संत का। मीराबाई जी ने पूछा, भाई कैसे इकट्ठे हो, क्या बात है? कि हम बहुत बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उनके दर्शन करेंगे। किस में आएंगे? कि अभी आने वाले हैं, पर आपको नहीं दर्शन होंगे। वो स्त्रियों को नहीं मिलते, ना दर्शन करते हैं ना देते हैं। मीराबाई बोली, भाई मैंने तो यूं सुना है कि एक पुरुष है और बाकी उसकी पत्नी है, सारी जितनी आत्मा है उसकी ही, वो सबका पति है। और भाई कोई दूसरा पति पुरुष पृथ्वी पर है तो मैं तो जरूर मिल लूंगी, मैं तो उसके लिए भटक रही हूं, मैं तो दर्शन करके जाएंगी इसके। उड़े बैठगी। तो वो जो बाहर निकला तो उन्होंने बताया, जी ऐसे ऐसे कोई बाई है भक्तनी, आपके दर्शन करना चाहती है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं स्त्रियों के दर्शन नहीं करता। फिर उस लड़की की कहानी बताई। वो यूं कहा है कि मैं दर्शन करके जाएंगी, मैं के भूतनी हूं, उसने खा लूंगी। ऐसा क्या हो गया? ऐसा आदमी आदमियों का उद्धार होगा, औरतों का हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा, जी वो तो यहां बैठी नु कहते 10-20 1 से 10 साल लग जाओ, मैं तारा बैठी रहूंगी, ना खाऊं ना पीऊं। उन्होंने सोची, भाई चल बुला डगा इसे ना देते। तो कहने लगी, पर मीराबाई ने उसको आंखें खोली उस मूर्ख की। कहने लगी, आप पुरुष हो और स्त्री और पुरुष में आप भेद समझते हो तो आपको आत्मज्ञान भी नहीं है। 1 घंटे प्रवचन किए जो सच सुन रखा था भगवान से। प्रथम तो तेरी साधना गलत, किसी संत ग्रंथ में प्रमाण नहीं, किसी संत ने ऐसा नहीं किया। और दूसरे तेरे विचार गलत। उसी समय चरण पकड़ दिए उस माई के बहन के बहन आंख खोल दी मेरी, और अब संत की खोज करूंगा।
तो उसने कहा कि संत भी मैं बताऊंगी तेरे को। अब वो तो रविदास न जाने थी। अब रविदास के पास वो गया, कहने लगा ना, मैं तो उस बाई बाई के लिए गुरु बताया था, असली गुरु तो वो है परमात्मा। मीराबाई फिर भी उसने देखा कि वृंदावन के अंदर काफी साधु संत सुलझे हुए रहते, तो वहीं जाकर उसने अपनी एक झोंपड़ी डाल ली। फिर परमात्मा वहां पहुंचे, कबीर साहब उनको यथार्थ ज्ञान बताया, बेटी तेरे को वहां से करेड़ना था, निकालना था, और अब दूंगा तुझे सतभक्ति। जब परमात्मा ने उसको यथार्थ ज्ञान और सही भक्ति बताई, आगे के जो मंत्र थे कंप्लीट कोर्स दिया, तब मीराबाई का उद्धार हुआ। ये है रियल स्टोरी। भगवान